हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ऋषिका के स्कूल में है एनुअल फंक्शन, तो उसके लिए मैंने इसको रेडी किया है। सभी बच्चों को घर से ही ये ब्लैक ड्रेस पहन के जानी थी। स्कूल जाते ही सारे बच्चे ना ऋषिका के चारों तरफ घूमने लग गए, क्योंकि वो वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बाकी बच्चे स्कूल में ही रेडी होंगे। मैम ने बोल दिया था कि अगर आप इसको रेडी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। एनुअल फंक्शन की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। बाहर ग्राउंड में टेंट वगैरह लगे हुए थे। हम लोग घर आते ही फटाफट अपने काम में लग गए थे, क्योंकि हमें भी एनुअल फंक्शन में जाना था। घर का सारा छोटा मोटा काम किया और प्रयाग ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की। उसने पेड़ों में पानी दिया। गर्मी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मैं अभी डेली पानी डाल रही हूँ पेड़ों में। मुझसे ज़्यादा तो प्रयाग एक्साइटेड था कि वो अपनी बहन का परफॉर्मेंस देखे, तो मुझे बार बार यही कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ आप जल्दी जल्दी काम कर लो, वीडियो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा जितना दिख जाए उतना तो हम दिखा ही देते हैं। घर का ऑलमोस्ट काम हो ही गया था। सबसे पहले मैं प्रयाग को नहलाऊंगी, फिर खुद नहा धो के तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी वेट नहीं हो रहा था। सो एवरीवन, हम लोग तैयार हो गए हैं। मैंने एक हाथ में वॉच पहनी है और ये अपनी ब्लैक साड़ी। तो ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट कलर है, या ये कहूँ कि फेवरेट साड़ी, क्योंकि ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी। आज सैटरडे था तो इसलिए मैंने इसी को वेयर किया है। अपनी फ्रेंड के साथ मैं स्कूल पहुंची, कार्ड जमा कराया, क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं होनी थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ आके बैठे हुए हैं। और प्रयाग तो मुझसे ही आगे आगे जा रहा था, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अपनी अपनी सीट लेने के बाद में बस मेरी निगाह ऋषिका को ढूंढ रही थी। फिर फाइनली ऋषिका मुझे दिख गई थी। जब आपका बच्चा सबके सामने स्टेज पे स्कूल में परफॉर्म करे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज मेरी भी वही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऋषिका का फाइनल लुक ये था। ऋषिका बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। प्रयाग के खेल शुरू हो गए थे। वो सबके साथ में घुल मिल जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। Have with us Mr. Vinod Agarwal sir, Mayor Nagar Nigam Mathura Vrindavan, who has graciously said yes to attend this event. Well, he is a distinguished personality who perhaps need no introduction. He is a true embodiment. फंक्शन शुरू करने से पहले सरस्वती माता की पूजा हुई। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस था वो था सरस्वती माता की वंदना ही। सेकंड पे ये परफॉर्मेंस भी बहुत प्यारा था, गणपति बप्पा का। सभी परफॉर्मेंस की मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड की है और सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मेरा वेट था ऋषिका की परफॉर्मेंस का, तो फाइनली ऋषिका की ये परफॉर्मेंस है। तो आपको इसमें शायद ऋषिका समझ में आ गई होगी। सबसे लंबे बाल जिसके हैं वो ऋषिका ही है। तो आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी अपने बच्चे को इस तरीके से डांस करते हुए। आप लोगों ने भी देखा होगा ऋषिका बहुत ज़्यादा काम रहती है। ऋषिका का ये स्कूल में फर्स्ट परफॉर्मेंस था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रयाग भी अपनी बहन का परफॉर्मेंस देख के बड़ा खुश हो रहा था। परफॉर्मेंस करने के बाद में ऋषिका हमारे पास में आ गई थी। उसकी फ्रेंड मोनिशा उसको लेके आई। ऋषिका ने आते ही मुझसे पूछा कि मम्मा आपको मेरा डांस कैसा लगा। तो हमने बोला बहुत अच्छा लगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े मिल जाते हैं तो फिर तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप यहाँ देखिए बच्चों की भी बातें कैसे चल रही हैं कि कोई किसी को ये देख ही नहीं रहा कि क्या चल रहा, बस अपनी अपनी मस्ती में मगन है। ऋषिका का अंदर से डांस का फिर से क्रेज़ जाग उठा और वो सामने परफॉर्मेंस देख रही थी और ख़ुद भी डांस कर रही थी। फिर मैंने इन सभी बच्चों को चॉकलेट दी, क्योंकि मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि बच्चे हैं काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं खाने पीने का घर से लेके आई थी। हमारा देश इसकी आज़ादी के लिए लगभग 8 लाख युवाओं ने कई सदियों तक संघर्ष किया। उनका स्वप्न भी यही था कि हमारा भारत एक महान देश बने, और महान देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता। महान देश उस देश के नागरिकों के आधार पर होता है। उस देश के नागरिक किस प्रकार से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ते हैं। बहुत ही प्यारी स्पीच के साथ में हमारे चीफ गेस्ट भी यहाँ से रवाना हो गए थे। चेयरमैन साहब से मुझे एक और फंक्शन में स्कूल के में ही जाना है, इसलिए मुझे नहीं तो मैं चाहता यहाँ और रुकता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला मिलता है, अन्यथा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी यही लगा था कि एनुअल फंक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैम ने बताया था कि काफ़ी सारी परफॉर्मेंस अभी बाकी थी। तो सभी बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे। इस सॉन्ग ने तो बचपन की याद दिला दी थी। भूमरो भूमरो श्याम रजी भूमरो, मुझे मतलब अच्छे से बोलना नहीं आ रहा।
आए हो किस बगिया में हो भमरो। तो ये गाना ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था बचपन में मेरा। तो अगर आप लोगों ने बचपन में ये गाना सुना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने किया था लुंगी डांस। और कोई भी परफॉर्मेंस हो हरियाणवी डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरियाणवी डांस हरियाणवी लुक की तो बात ही अलग है। और क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी हूँ तो मुझे हरियाणवी डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये गुजराती डांस था तो बहुत ही प्यारा आउटफिट लग रहा था और बच्चों ने काफ़ी अच्छा डांस किया था। और इस परफॉर्मेंस ने तो वाकई सच में आंखों में आंसू ले आए थी। ये रानी लक्ष्मीबाई की वो पूरी स्टोरी बताई गई थी। बहुत ही मतलब इमोशनल मोमेंट हो गया था, सभी लोगों की आंखें नम थी। मैंने बस लास्ट में ही छोटी सी क्लिप निकाली थी। उसके बाद लास्ट में था इन छोटे बच्चों ने किया था नन्ना मुन्ना राई पे डांस, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर आ गया था पंजाबी डांस, तो पंजाबी तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। बच्चों की यहाँ पे अलग ही दुनिया चल रही थी, दोनों तीनों में खेल मस्ती चल रहा था। मैं सच बताऊँ ना, अपने बच्चों को देख के और आज स्कूल में आके ना मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी एनुअल फंक्शन में ऐसे ही जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे। क्योंकि मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैं डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन मैं, मेरी जिठानी, हम लोग खूब अच्छे से डांस करते हैं। मेरी नंदे जो भी हैं, तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। प्रियांक ना तो घर करता है ना बाहर करता है, लेकिन ऋषिका ने पहली बार करके दिखा ही दिया। फिर ये लोग फिर से बैठ गए अपनी गपशप में। इसी लड़की ने किया था अभी नन्ना मुन्ना राई पे डांस, तो बहुत ही प्यारी बेटी है ये भी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बाकी सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। व्लॉग का दी एंड करते हैं ये लास्ट परफॉर्मेंस के साथ में। तो लास्ट परफॉर्मेंस हमारे राम दरबार की थी। बोलो जय श्री राम।